ये जो प्रेजेंटेशन है वो एसओआर के विषय में है। एसओआर में अभी केवल रिपोर्ट व्यूइंग की जा सकती है, बाकी ऑप्शन अभी ऑफ किए गए हैं। सबसे पहले इंटरनेट एक्सप्लोरर में इसको खोलिए, इसके अलावा अन्य किसी ब्राउजर में नहीं खुलेगा। और इसके अलावा अगर किसी का पॉपअप ब्लॉकर ऑन है तो उसको ऑफ कर लीजिए। ये जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है टूल्स ऑप्शन, और इसमें पॉपअप ब्लॉकर का ऑप्शन होगा जैसे यहाँ पे है, तो इसको ऑफ कर लीजिए। ऑलरेडी यहाँ पे ऑफ है इसलिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इसके अलावा ये एड्रेस बार में इसका एड्रेस दिया गया है जो कि आपको ईमेल के माध्यम से भेजा गया है। इस एड्रेस अपने एड्रेस बार में इस एड्रेस को ऐड कर लें। उस पे लॉगिन आईडी आपको दिखाई देगा। सबसे पहले लॉगिन आईडी 433395 इसको ऐड कर लें और पासवर्ड टेस्ट लिखें। लॉगिन पे जाएं। लॉगिन करने पे आपको ये स्क्रीन दिखाई देगी जिसमें ये लेफ्ट पैन है और ये मेन विंडो है। इस पैन को आप ये वैसे ऑटो हाइड के ऑप्शन में है, इसको हमेशा स्क्रीन पर रखने के लिए ये डॉक के बटन को क्लिक कर दें। इसको ओपन कर लें। इसमें एसओआर मैनेजमेंट दिखाई दे रहा है। एसओआर मैनेजमेंट में जो और एक्टिविटीज है जहां पे एंट्रीज वगैरह होती हैं वो अभी स्क्रीन पे नहीं दिखाई दे रही हैं। अभी इसको केवल इसमें रिपोर्ट्स इनेबल की गई हैं। ये रिपोर्ट्स हैं। सबसे पहले डीएसआर रिपोर्ट है। डीएसआर रिपोर्ट कहने का यह अर्थ है जो आपका शेड्यूल ऑफ रेट है उसकी रिपोर्ट यहां से मिलेगी। फिर आपका रेट एनालिसिस है। उसके बाद रिसोर्स कॉस्ट ब्रेकअप है कि कोई भी रिसोर्स की कॉस्ट कैसे काउंट हुई है। फिर आपका रेट कंपैरिजन जो कि ब्लॉक वाइज और टाइमलाइन वाइज दोनों है। ब्लॉक वाइज इसका अर्थ यह है कि आप दो या दो से ज्यादा ब्लॉक में रेट्स को कंपेयर कर सकते हैं कि एक ही टाइम पे उनमें अलग अलग रेट क्या है, और टाइमलाइन में एक ही ब्लॉक में अलग अलग टाइम पे क्या रेट है इसको कंपेयर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम पहली रिपोर्ट पे जाते हैं, डीएसआर रिपोर्ट पे। तो ये मेन विंडो है। मेन विंडो में सबसे पहले फॉर एसओआर करके है। तो इस ड्रॉप डाउन बॉक्स में बहुत सारी एसओआर दी है जैसे सीपीडब्ल्यूडी दिल्ली की एसओआर, इलेक्ट्रिकल के आइटम्स की एसओआर, मोड की एसओआर, मोड की, और एक टेस्ट एसओआर दी है। टेस्ट एसओआर केवल टेस्टिंग पर्पज से है, इसका हमारे परिप्रेक्ष्य में ज्यादा यूज नहीं है। इसमें से जो भी एसओआर का रिपोर्ट आपको देखना है वो क्लिक कर उसको सेलेक्ट कर लें। जैसे मैंने मोड सेलेक्ट कर ली। उसके बाद यहाँ पे फॉर रेट कार्ड दिखाई दे रहा है जिसमें सेंट्रल डिफॉल्ट में है। सेंट्रल वो रेट कार्ड है। एक्चुअली क्या है, किसी पर्टिकुलर एरिया के जो भी रेट होंगे वो एक रेट कार्ड से डिफाइन होंगे। अभी हमने जो ब्लॉक की यूनिट है उनको रेट कार्ड मान रखा है। सेंट्रल वो यूनिट है जहां पे कि रेट में ना तो कोई इंडेक्स जुड़ा है ना कोई कार्टेज जुड़ी है, उसको हमने सेंट्रल कहा है। इसके अलावा और ब्लॉक्स हैं इसमें। कुछ ब्लॉकों के दो पार्ट बताए गए थे जैसे कालसी चक्राता के। तो कालसी चक्राता आपको यहां भी दिखाई देंगे जैसे 2928 पे दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पे 9697 पे भी दिखाई दे रहे हैं। तो जो ऊपर वाले हैं वो हिल एरिया के लिए और नीचे वाले प्लेन एरिया के लिए हैं। इसी तरह से हम भविष्य में और पार्ट में कर सकते हैं। इसके बाद ये डिस्क्रिप्शन जहां पे है वो लॉन्ग डिस्क्रिप्शन और शॉर्ट डिस्क्रिप्शन। किसी भी आइटम को आप पूरी लैंग्वेज देखना चाहते हैं या शॉर्ट में देखना चाहते हैं, ये जिस बटन को आप रेडियो बटन को दबाएंगे उस हिसाब से आपकी रिपोर्ट आएगी। सभी जगह पे इसका यही अर्थ रहेगा। इसके अलावा यहाँ पे जो दिख रहा है ये पोर्शन है कि किस ईयर में कौन सी एसओआर आप दिखने चाह रहे हैं। जैसे अभी एक ही एसओआर है तो एक दिखाई दे रही है। अगर भविष्य में ऐसा होता है कि एक ही साल में 3-4 एसओआर होती हैं तो आप 3-4 एसओआर भी देख सकते हैं, या डिफरेंट ईयर की एसओआर को भी देख सकते हैं। ये सारी की सारी इसमें स्टोर रहेंगी। सबसे पहले हमने मोड जो चुन लिया और हम यहाँ से एक ब्लॉक चुन लेते हैं, पोपुराला चुन लेते हैं इसे, और यहाँ पे शो रिपोर्ट क्लिक करते हैं। ये रिपोर्ट आ गई। ये दूसरी स्क्रीन पे आई है, इसको मैक्सिमाइज कर लें। ये एसओआर रिपोर्ट दिखा रहा है मोड की, ईयर यहाँ पे दिखा रहा है किस डेट की एसओआर है,
और किस ब्लॉक की हैं। इस तरह से जितने भी आइटम वहां पे थे वो सारे आइटम के रेट यहाँ पे आ रहे हैं। इसमें 1 से लेकर 15 चैप्टर तक तो वो चैप्टर है मोड में जो कि मोड से लिए गए हैं। इसके अलावा जो चैप्टर हैं, एक 16वां चैप्टर एग्जाम्पलरी बनाया है कि हम भविष्य में अन्य आइटम भी जोड़ सकते हैं, जैसे कि ये चैप्टर, इसको पी नाम दिया गया है। और रिटेनिंग वॉल है, इसमें ड्राई रिटेनिंग वॉल है, डिफरेंट वॉल की हाइट के हिसाब से क्वांटिटीज में ऑलरेडी फीड कर दी गई हैं। एसओआरसी उनके रेट काउंट हुए हैं और इस हिसाब से हम चाहें तो सीधे यहाँ से ड्राई रिटेनिंग वॉल 1-4 के स्लोप में 1 मीटर, 2 मीटर, 2.5 मीटर वगैरह के रेट यहाँ देख सकते हैं। इसी तरह कच्ची ड्रेन, पक्की ड्रेन या पैरापेट, इस तरह के कुछ आइटम बनाए गए हैं। ये केवल एग्जाम्पल के लिए हैं, आगे भविष्य में इनको इस पे सुधार किया जा सकता है। इसके अलावा यहाँ पे एक टॉप में दिख रहा है एमएस एक्सेल में एक्सपोर्ट का, तो यहां से हम एक्सपोर्ट अगर बटन दबाते हैं तो सारी की सारी फाइल एक्सेल में एक्सपोर्ट हो जाएगी। यद्यपि अभी एक्सेल में प्रॉपर एक्सपोर्ट नहीं हुआ है, इसमें एरर्स भी हैं, लेकिन भविष्य में ये प्रॉपर फॉर्मूला के साथ एक्सपोर्ट होगी। तो हम चाहें तो ये पीडीएफ फाइल भी यूज कर लें, इसको भी हम एज सेव एज पीडीएफ फाइल की तरह यूज कर सकते हैं, और उसको भी चाहे तो एक्सेल में हम यूज करते हैं या उस पर फर्दर कैलकुलेशन कर सकते हैं। मैंने एक्सपोर्ट बटन दबाया, उसके बाद उसने रिपोर्ट ट्रांसफर कर दी। इसको मैं खोल लेता हूं, ओपन। ये रिपोर्ट ओपन होगी। जैसे मैंने कहा था कुछ एरर्स हैं, यहाँ पे बहुत टेक्स्ट साफ नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन फिर भी इसको फर्दर यूज के लिए कर सकते हैं और फ्यूचर में इसको और बेटर वे में लाया जाएगा।